चलिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ चुके कहाँ तक, 10 नंबर तक, है ना। तो देखते हैं, तो देखिए 10 नंबर में लिखा गया क्या सर, बोलता है किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये दिया गया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये दिया गया। मतलब 2 साल का साधारण ब्याज हम लोग को 800 रुपये दिया गया और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये दिया हुआ है। तो बोलता है ब्याज की दर क्या होगा, ये जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, देखो ध्यान में क्या रखने वाली बात है सर, कभी भी आपके पास लिखा रहेगा 2 वर्ष में, लिखा रहेगा 2 वर्षों में, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में। तो 2 वर्षों का मतलब होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ऐड करेंगे ना, तब वो हमें 2 वर्ष का वैल्यू कहलाएगा। तो 2 वर्ष का मतलब होता है सर यहाँ पे फर्स्ट ईयर, ये होता है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर और प्लस होता है सेकंड ईयर, प्लस होता है सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिलाकर के क्या बोलते हैं, 2 वर्ष बोला जाता है, ठीक है। और एक हम लोग का दूसरा पॉइंट होता है सर हम लोग का, हमको लिखा रहेगा दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष। तो दूसरे वर्ष का मतलब होता है ओनली सेकंड ईयर, मतलब उसमें फर्स्ट ईयर इंक्लूड होता नहीं है। यहाँ पे दूसरे वर्ष का मतलब होता है ओनली सेकंड ईयर, ओनली सेकंड ईयर, ओनली सेकंड ईयर। तो यहाँ पे 2 वर्ष अगर कभी भी लिखा रहेगा मतलब पहला वर्ष दूसरा वर्ष दोनों का ऐड करके, लेकिन अगर दूसरे वर्ष लिखा रहेगा मतलब ओनली सेकंड ईयर के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि हम लोग लिखा गया कि किसी धन पर निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपया, 2 साल का साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे आपके पास ये SI दिया गया है सर, और यहाँ पे आपके पास यहाँ CI, 2 चीज़ के बारे में बात कर रहा। और यहाँ पे हो गया हम लोग का, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, और यहाँ पे हो गया हम लोग का यहाँ पे सेकंड ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, है ना। तो लिखा गया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 800। अच्छा, साधारण ब्याज एक ऐसा इंटरेस्ट है जो हर साल क्या होता है, बराबर मिलता है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज अगर 800 रुपया, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपया होगा। अगर 3 साल का साधारण ब्याज अगर 1200 रुपया है, तो बताओ कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपया होगा, क्योंकि हर साल क्या होता है, बराबर मिलता है। तो 2 साल का अगर 800 है, मतलब पहला साल का कितना है, 400, दूसरा साल का भी 400 है। तो पहला साल का हम लोग का सर साधारण ब्याज यहाँ पे हमको लिखा गया है कि 2 साल का साधारण ब्याज हम लोग का 800 रुपया है, और 2 साल का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये लिखा गया 820 रुपये, ठीक है। तो पहला साल का जो साधारण ब्याज हो जाएगा ये मेरा कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, और दूसरा साल का जो साधारण ब्याज होगा ये भी मेरा कितना हो जाएगा, ये 400 रुपया ही होगा, है ना। और इधर में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो पहला साल जो होता है ना, पहला साल में जो इंटरेस्ट होता है वो 1 साल के लिए जो होता है वो SI और CI को फर्क नहीं करता है। अगर हम 1 साल के लिए अगर किसी बैंक में अगर पैसा रखेंगे ना, तो क्या बोलेंगे कि हम SI में रखें कि CI में रखें, नहीं, चूंकि 1 साल के लिए तो SI बोलो या CI बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दूसरा साल से मिलता है सर, कब मिलता है, दूसरा साल से मिलता है। तो वहां से चेंजिंग दिखेगा, यानी पहला साल में SI और CI में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पहला साल में तुमको यहाँ पे भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा। लेकिन दूसरा साल में क्या हुआ ना कि यहाँ पे हमको 400 रुपया, तो इसका तो दोनों जगह इक्वल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 820 रुपया है, जिसमें 400 रुपया अगर यहाँ पे मिला होगा ना, तो दूसरा साल में हमको 420 रुपया मिला होगा। तो हमको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप समझिए कि सर यहाँ पे हम लोग का पहला साल का जो हम लोग का पहला साल का SI के ना 400 रुपये मिला, और यहाँ पे हो गया 420 रुपया, मतलब 400 रुपया पे ही ना 20 रुपया बढ़ा है। तो बोलेंगे यहाँ पे बढ़ा कितना है, 20 रुपया बढ़ा। तो कहाँ से बढ़ा है सर, 400 रुपया पर बढ़ा है, इसलिए प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा, 100। तो हम लोग इस तरह से कट कर देंगे, डबल जीरो आपस में कट जाएगा, और 4 से अगर कट कर देंगे तो हो जाएगा 4 × 20, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5%, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्लियर है, लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया दिया गया। यहाँ पे भी हम लोग का सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे हो गया सर मेरे पास ये SI हो गया, और यहाँ पे ये CI हो गया, और यहाँ पे हमको लिखा गया ये हो गया सर आपके पास यहाँ फर्स्ट ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर, और ये हो गया हम लोग का ये सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, है ना।
तो बोलता है कि दूसरे साल का साधारण ब्याज 400, दूसरे साल का अगर साधारण ब्याज अगर 400 है, इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट ईयर का भी साधारण ब्याज कितना होगा 400, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। और दूसरे साल का हमको जो CI दिया गया वो कितना दिया गया 450 दिया गया 450, लेकिन हम लोग का पहले साल का SI बोलो या CI बोलो दोनों जगह क्या होगा ये बराबर ही होगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 400 रुपया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का 50 रुपये जो बढ़ा है ना सर वो 400 रुपया पे बढ़ा, यानी हम लोग बोलेंगे 50 रुपया बढ़ा 400 रुपया बढ़ा 400 रुपया बढ़ा, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 00 कट जाएगा, 4 से 2 से काटेंगे तो हम लोग 25 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी आ जाएगा 12.5%, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th नंबर। 12th में क्या बोला, मतलब किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम है लेकिन अभी जैसा पढ़े वैसा ही है। यहाँ पे मेरा हो गया सर ये SI हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ये CI हो गया। यहाँ पे हो गया हम लोग का ये फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे हो गया सर ये मेरा सेकंड ईयर, क्या हो गया सेकंड ईयर। तो बोलता है कि दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200, दूसरे साल का साधारण ब्याज अगर 1200 होगा तो बोलो आप पहला साल का साधारण ब्याज कितना होगा 1200 रुपया ही होगा, पहला साल का भी 1200 रुपया होगा सर। और दूसरे साल का हम लोग को CI दिया गया 1450, ये 1450 दिया गया। बताओ पहला साल का CI कितना होना चाहिए 1200 रुपया, चूंकि CI हो पहला साल का SI दोनों बराबर ही होगा 1200 रुपया होगा। अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछता तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे कितना बढ़ा 250 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा 1200 पे बढ़ा, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन पूछा ये नहीं है, लेकिन ऐसे हम निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा सर, यहाँ 250 बढ़ा, 250 कहाँ से बढ़ा तो बोलेंगे 1200 से बढ़ा, प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100 है ना 100, तो ये 00 आपस में कट जाएगा, आएगा 125/6%, कितना आएगा 125/6%। ये क्या निकला, ये निकला रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आप समझना बात को, हम बोलेंगे चूंकि हमको निकालना P, तो एक ऐसा भी निकाल सकते हैं, चूंकि अगर हम 125/6% का जो वैल्यू है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना अगर है, तब हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, हमको 1200 रुपया का मिल रहा है, हमको ये 1200 रुपया मिल रहा है 1200 रुपया। अगर हमको मूलधन निकालना, मूलधन मतलब हमको कितना निकालना 100% निकालना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा निकाल लेंगे हम। तो हम बोल सकते हैं इस तरह से अगर देखा जाए, अगर 25 से अगर काट देंगे है ना, इसको अगर हमको ये वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो हम बोलेंगे बॉक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे, बॉक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1200 गुना 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा हम लोग का ये नीचे, और गुना हो जाएगा कितना 6, यानी 25 से काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 × 125 हो जाएगा, और फिर 5 से अगर इसको कट कर देंगे तो 24 × 120 हो जाएगा सर, और यहाँ पे इधर हो गया 6 जगह 24, इधर भी होगा 24, तो 24 गुना 24 576 हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 और एक 0 मतलब 5760 होगा। तो ये एक तरीका ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला, अगर P निकालना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं सर। फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या है कि आपको क्वेश्चन अगर हमको जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि हम लोग का दूसरे साल का है ना, हम लोग को लिखा गया दूसरे साल का जो है हम लोग का दूसरे साल का साधारण ब्याज इतना है, मतलब पहला साल का इतना, दूसरे साल का CI इतना, मतलब पहले साल का CI जो है सॉरी यहाँ पे हम लोग को CI होगा SI नहीं CI होगा है ना, इतना है। तो हम लोग का इसमें छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, P अगर हम लोग को मूलधन अगर निकालना है ना, अगर ये मूलधन अगर निकालना हो सर, तो मूलधन यानी P अगर हम लोग को निकालना तो P का फॉर्मूला होता है 1 ईयर का SI का होल स्क्वायर। क्या होता है 1 ईयर का SI का होल स्क्वायर, 1 ईयर का SI का होल स्क्वायर बटा डिफरेंस इन SI एंड CI, बटा क्या होता है बटा डिफरेंस इन SI एंड CI है ना, यानी कि 1 ईयर का SI का होल स्क्वायर। देखिए 1 ईयर का SI तो आपको दिया हुआ है ही क्वेश्चन में, एक साल का SI कितना दिया गया 1200 रुपया दिया गया, तो आपको क्या कर देना इसका स्क्वायर कर देना, यानी बोलेंगे 1200 गुना 1200 और डिफरेंस इन SI एंड CI। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है सर, यहाँ पे हम लोग का ये 1200 रुपया था, यहाँ पे 1450 मतलब 250 बढ़ा,
वही ना डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 250, 250 से डिवाइड दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। बोलेंगे यहाँ पे 0 0 खत्म हो जाएगा सर, 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 24 25 120 हो जाएगा। अब फिर अगर 5 से अगर काट दिया जाए तो 24 25 120 मतलब हम लोग को 240 हो जाएगा। 24 को 24 से गुना करेंगे तो हम लोग का 576 हो जाएगा और एगो जीरो मतलब 5760 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 13 में क्या लिखा गया, बोला किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1800 रुपया। ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन है, हम लोग का एसआई लिखा गया सर, एसआई है और यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग का ये सीआई दिया गया, सीआई दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग का 2 साल का जो एसआई है हमको लिखा गया 1500 रुपया, ये 1500 रुपया, 2 साल का सीआई कितना दिया गया हम लोग का ये 1800 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया सर हम लोग का यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया हम लोग का ये सेकंड ईयर, ये हो गया हम लोग को सेकंड ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर। तो अगर 2 साल का अगर एसआई अगर 1500 रुपया, इसका क्या मतलब हुआ कि पहला साल का 750 होगा, दूसरा साल का 750 होगा, तो 1500 रुपया हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको फर्स्ट ईयर में 750 मिला होगा, सेकंड ईयर में भी 750 मिला होगा। और अगर हम सीआई में अगर हम बात करेंगे ना सर, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का हम लोग का फर्स्ट ईयर में हम लोग एसआई हो या सीआई इसमें कोई फर्क होता नहीं है, मतलब ये आपको 750 रुपया ही होगा। तो जब 750 रुपया होगा तो सेकंड ईयर में क्या मिलेगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा 1050, कितना हो जाएगा 1050। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन बताइए। तो मूलधन का कंसेप्ट अभी हम लोग क्या सीखे, मूलधन यानी अगर हम लोग पी अगर निकालना, मूलधन अगर निकालेंगे तो सर मूलधन बराबर होता है 1 ईयर का एसआई का होल स्क्वायर, 1 ईयर का एसआई का होल स्क्वायर, 1 ईयर का एसआई का होल स्क्वायर बटा डिफरेंस इन एसआई एंड सीआई, बटा डिफरेंस इन एसआई एंड सीआई, एसआई एंड सीआई। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 ईयर का एसआई का होल स्क्वायर यानी कि बोलेंगे 750 गुना 750 अब बटा डिफरेंस, तो बोले इन दोनों का डिफरेंस कितने को हो गया 300 का यानी 1 0 2 0 इसके साथ खत्म हो जाएगा। 3 से अगर काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब 25 को 75 से गुना करेंगे तो 25 25 125 के 5 हाथ में जो 12, अब 25 7 175 और 12 185 87 यानी 187 यानी कि 1875 रुपये होगा, जो कि मेरा पी कहलाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या बोला 1600 रुपया पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 164 रुपया हो जाएगा, है ना। चलिए इसका थोड़ा पहले बेसिक समझिए। देखिए हम लोग को पी जो है ना, पी हम लोग को दिया गया सर, पी कितना दिया गया है, तो बोला सर पी जो है हम लोग का ये 1600 रुपया और हम लोग का यहाँ पे टाइम जो है, टाइम हम लोग का दिया गया, टाइम कितना दिया गया है, तो बोला गया हम लोग का यहाँ टाइम दिया गया हम लोग का ये 2 साल है। और यहाँ पे हम लोग का सीआई कितना दिया हुआ सर, तो सीआई दिया गया हम लोग का 164 रुपया है, कितना है 164 है। अच्छा बताओ हम लोग अमाउंट अगर निकालना चाहेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है पी प्लस सीआई। तो हम लोग देखो पी तो हम लोग का यहाँ पे पी जो है मेरा कितना हो गया सर, तो पी मेरा है यहाँ पे 1600 रुपया और अमाउंट अगर हम लोग देखेंगे ना तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी पी मेरा इतना था और हम लोग का सीआई इतना हुआ, यानी मेरा अमाउंट बन जाएगा कितना 1764 रुपये, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखो एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग बचपन से सीखे हैं सर कि अगर कभी अमाउंट अगर निकालना हो ना, हम लोग जानते हैं चूंकि अमाउंट बराबर होता है P 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। इससे हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं जो मिसिंग रहेगा। हमको अमाउंट दिया हुआ, अमाउंट अभी हम जस्ट निकाले कितना 1764। P हमको मालूम है सर यहाँ पे 1600 बराबर यहाँ पे 1 प्लस R, तो R का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है जो कि हमको निकालना है बाई 100 टू दी पावर n। तो n का वैल्यू मेरा कितना है 2 साल है ना। यहाँ पे 1600 का हम लाते हैं नीचे, यानी लिखेंगे 1764 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1600 बराबर। इधर अगर देखा जाए
तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है नहीं, यानी बोलेंगे यहाँ पे 100 प्लस आर, यानी हो जाएगा हम लोग को इस तरह से रहने देते हैं 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा सर हम लोग का ये n, ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा छोटा अगर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। छोटा अगर करना हो सर, जैसे हम लोग बोलेंगे अगर 4 से अगर काटेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग 400 बार में कटेगा, 400 बार में। इसको अगर 4 से काटेगा तो 4 चेको 16 हो जाएगा, फिर 4 चेको 16 हो जाएगा और एक बार में कट जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से बोल सकते हैं कि 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा 441 बट्टा कितना हो जाएगा हम लोग का ये 400 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना आएगा सर, तो ऊपर में आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 और नीचे कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा। अब इस तरह से इसका अगर एलसीएम अगर ले लिया जाए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा सर हम लोग का यहाँ पे 100 होगा प्लस कितना हो जाएगा आर, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 21 बट्टा 20, ऐसा 20 से अगर कट कर देंगे तो हो जाएगा 20 पचे 100। ठीक है, यानी कि आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो 21 को अगर 5 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 105, यानी हो जाएगा 100 प्लस आर बराबर हो जाएगा 105, इसलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए आर का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बोलेंगे 105 में से अगर 100 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 5%, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। ये एक बेसिक प्रोसेस से इस तरह से निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका ऐसा भी है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे सर, यहाँ पे टाइम पर मेन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया कि हम लोग को पी दिया गया, मेरे पास कितना है सर, यहाँ पे 1600 रुपया दिया गया, 1600 रुपया दिया गया है। हमको बोलता है कि सीआई जो है, सीआई हमको मिलता है कितना 164 रुपये का सीआई मिलता है। अगर हम अमाउंट अगर निकालना चाहेंगे ना, तो अमाउंट अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग मूलधन में अगर सीआई को अगर जोड़ देंगे सर तो हमको क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 1764, कितना हो जाएगा 1764। ठीक है, आपको यहाँ टाइम पर मेन ध्यान रखना है कि टाइम 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है ना। अगर कभी भी अगर टाइम अगर आपके पास अगर 2 साल दिया रहेगा, टाइम अगर कभी भी अगर आपके पास अगर 2 साल दिया रहेगा तो याद रखना कि 2 साल में हम लोग का हमेशा स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। अगर कभी भी टाइम अगर हम लोग का अगर 3 साल दिया रहेगा, 3 ईयर्स अगर दिया रहेगा तो हमेशा यहाँ पे क्यूब रूट निकलेगा, इसी तरह 4 साल रहेगा तो 4 रूट निकलेगा, 5 साल रहेगा तो 5 रूट निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का टाइम कितना दिया गया, 2 साल है, 2 साल, तो 2 साल हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। किसका निकालेंगे सर, तो याद रखेंगे पी और अमाउंट का निकालना है। किसका निकालना है, पी और अमाउंट का। चूंकि होता क्या है ना, आपको हम इसीलिए बेसिक दिखाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फाइनली क्या हो रहा है ना कि ये वाला अगर हमको यहाँ से अगर हम स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस पर अगर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, जो कि अमाउंट और यहाँ पे क्या है मूलधन, इस पर रूट चढ़ेगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इन दोनों पर हम लोग का 2 साल है तो इसका हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो इसका तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 40 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 42 आएगा। ठीक है, तो आप बोलिए 40 से अगर 42 अगर हुआ तो बढ़ा कितना, 2 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा सर, तो 40 से बढ़ा। प्रतिशत में आने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 5 बार, मतलब 5%। ऐसे भी इस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए लिखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 15 में क्या बोला सर, बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार दिया गया, वह धन 2 साल में 8000 रुपया हो जाता है ना। सीआई पर दिया जाता है, बोलते हैं 2 साल में वो पैसा जो है ना वो हो जाता है सर 8,000 रुपया हो जाता है, और तथा 5 वर्ष में 9,261 हो जाता है। यही वाला पैसा जो अगर 5 साल तक अगर छोड़ देगा ना तो 9,261 रुपये हो जाता है। तो बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई पैसा, वो पैसा क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन अगर उसको 2 साल तक अगर छोड़े तो कितना हो गया, ये क्या हो गया सर, अमाउंट हो गया। लेकिन वही वाला हम पैसा ना निकाल करके अगला 3 साल और अगर बढ़ा देते हैं, पैसा नहीं निकालते, अगला 3 साल अगर बढ़ा देंगे तो हम लोग का पैसा कितना बन जाता है। हाँ, तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा अमाउंट ही है, ये भी मेरा अमाउंट ही है। लेकिन जब ये वाला अमाउंट का काम करेगा तो ये मेरा पी का काम करेगा। कितना काम करेगा, पी का। क्योंकि देखो कोई पैसा था पता नहीं है, 2 साल में इतना हुआ, लेकिन वो पैसा हम ना निकाल करके फिर छोड़ दिए,
तो पैसा ना निकाल करके छोड़ दिए, चाहते तो 8,000 हम निकाल सकते थे, लेकिन हम पैसा छोड़ दिए। तो अब मेरा ये मूलधन का काम कर रहा, ये मेरा क्या काम कर रहा, मूलधन का काम कर रहा। और अगला 5 साल में मतलब कितने साल का डिफरेंस हुआ, 3 साल का, 3 साल का डिफरेंस हुआ, तो वो पैसा बन जाता है 9,261। तो हम बोल सकते मेरे पास टाइम जो है ना, टाइम हमको देखने को मिला, टाइम कितना मिला सर हमको, 3 साल का टाइम मिला। कितना साल का मिला, 3 साल का। तो 3 साल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। तो किसका किसका निकालेंगे, मूलधन का निकालेंगे, और किसका निकालेंगे सर, हम लोग अमाउंट का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो इसका अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 20 आएगा, और इसका हम लोग का यहाँ पे ये 21 आएगा। तो बोलेंगे सर हम लोग का 20 से 21 कितना बढ़ा, तो बोलेंगे सर 1 बढ़ा। 1 कहाँ से बढ़ा, तो 20 से बढ़ा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 20 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 25 100, मतलब 5% का इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। देखो 16 नंबर में क्या लिखा सर, बोला गया कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा, ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाता है। हमको टाइम दिया हुआ, कितना दिया टाइम, टाइम हमको दिया गया 2 साल में, 2 साल में अपने का कितना हो जाता है, अपने का 36/25 हो जाता है, 36/25 हो जाता है। इसका मतलब क्या समझे, हमेशा याद रखना कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, वो मेरा मूलधन का काम करता है। मतलब मेरे पास मूलधन कितना था, 25 रुपया था, और वो 2 साल में कितना बन गया सर, 36 रुपया हो गया। इसको अगर हम लोग सेपरेट सेपरेट अगर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, पी हो गया। मतलब अमाउंट मेरे पास हो गया 36 रुपया, और मूलधन हो गया मेरे पास 25 रुपया। मतलब 36 रुपया हो गया, पहले कितना था, 25 रुपया था। टाइम कितना दिया हुआ, 2 साल। तो क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे सर, इसका भी और इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वैल्यू आएगा 6, इसका वैल्यू आ जाएगा 5। तो बताओ 5 रुपया 6 रुपया हो गया, तो कितना का कितना हम लोग को बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। कहाँ से बढ़ा, 5 पे बढ़ा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे, 5 20 100, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा सर, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट आता है 17 नंबर। 17 में क्या बोलेगा किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, यहाँ पे भी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा, जिसमें पी हमको दिया गया सर, पी हमको दिया गया 3,000 रुपया। ये 3,000 रुपया जो है ना, 3 साल में 3,993 रुपया हो जाता है। यानी अमाउंट हम लोग को हो जाता है कितना, 3,993 रुपया हो जाता है, जिसमें हम लोग का टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया गया, तो बोलेगा 3 साल। टाइम हमको दिया गया कितना है, यहाँ 3 साल है, 3 साल। तो 3 साल में हम लोग क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। तो 3 साल में क्यूब रूट मतलब इसका भी हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, और इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सर कि यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकलेगा ही नहीं। तो नहीं निकलेगा तो पहले जहाँ तक पॉसिबल है कटना, इसको काटना है। जहाँ तक कट रहा वहाँ तक क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो यहाँ पे काटेंगे सर, यहाँ पे अगर 3 से अगर काटेंगे तो ये 1000 बार में कटेगा, 1000 बार में। और इसको अगर 3 से अगर काटेंगे ना तो ये 1331 बार में कटेगा। कितने बार में, 1331 बार में। अब इसका क्यूब रूट निकाल दो, इसका वैल्यू हो जाएगा सर 10, और इसका वैल्यू हो जाएगा 11। तो बोलो बढ़ा कितना, 1। कहाँ से बढ़ा, 10 से। आप प्रतिशत में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का बदल जाता है। क्या है क्वेश्चन, लिखा गया समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 साल में 2420 रुपया हो जाता है। कोई पैसा है जो सीआई पर बताया जा रहा, अब बोलता है कि 2 साल में जो है ना, 2 साल में हम लोग को 2420 रुपया हो जाता है, 2420 रुपया हो जाता है। और वही वाला पैसा अगर 3 साल में, अगर 3 साल तक अगर रहने देंगे ना, तो हम हो जाता है 2662। ये हो जाता है 2600, कितना होता है सर, ये 62 रुपया हो जाता है। तो हमको बताना है कि ब्याज की दर क्या हो। देखो यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होता है कि सीआई पर दिया गया, सीआई पर दिया गया ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे 2 साल में पैसा इतना हो रहा है और 3 साल में पैसा इतना हो रहा है। मतलब 2 साल में चाहते तो पैसा हम इतना निकाल लेते, है ना, लेकिन हम उसको 1 साल और क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो 1 साल अगर बढ़ाएं सर, तो 1 साल में क्या हमको सीआई मिलेगा, 1 साल में सीआई नहीं मिलता है ना। सीआई कितना में मिलता है, कम से कम 2 साल होना चाहिए। तो यहाँ 21 साल का ना फर्क है। हम समझ लो कि ये अब तुम्हारा पी का काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अमाउंट का काम कर रहा है। तो सीधा सीधी बात हुआ कि यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ सर बढ़ा कितना और किस पर बढ़ा, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ अगर बढ़ा तो कितना बढ़ गया सर, तो माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे
बोले जगह 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 242 रुपया बढ़ा। तो 242 कहाँ से बढ़ा? 2 4 2 0 पे बढ़ा। अब प्रतिशत के आने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1 0 इसका खत्म, और 242 से खत्म, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 10%, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19। बात नहीं, देखिए 19 में लिखा गया, सेम क्वेश्चन है। बोलो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 3840 होता है। 4 साल में कोई पैसा है जो 4 साल में कितना हो जाता है सर? 3840 रुपया हो जाता है। और वही वाला पैसा कितना साल में है? 5 साल में कितना हो जाता है? बोलते 39 है ना, 36 हो जाता है, 36 हो जाता है। तो सर यहाँ ईयर का डिफरेंस कितने का हुआ? 1 ही साल का फर्क है। 1 साल में तो हमको सीआई मिलेगा नहीं, वो एसआई का ही काम करेगा। तो बोलो यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना? बताओ तो जरा। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, हो जाएगा 6 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा। इतना बढ़ा, कितना पर बढ़ा? 3840 पर बढ़ा। आप प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कट जाएगा। और यहाँ से कितनी बार में कटेगा सर? ये 6 चौके 24, कितनी बार में? 6 चौके 24, 4 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। और फिर हम लोग यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 बार में, मतलब 5 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 2.5%, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर। 20 में क्या बोला? बोला किसी निश्चित धनराशि पर 2 कर्मित वर्षों में, कर्मित वर्ष मतलब लगातार ईयर, 2 कर्मित वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 और 238.50 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। कोई भी 2 लगातार वर्ष मान सकते हैं सर, पहला साल, दूसरा साल, या दूसरा तीसरा, कोई भी लगातार। तो लगातार ईयर अगर तो 21 साल का ना डिफरेंस बताएगा, तो हम बोल सकते मान लो कि पहला साल ही भी मानते हैं। पहला साल में पैसा कितना हो जाता है? हम लोग को 225 होता है, 225 होता है। और दूसरा साल चूंकि लगातार वर्ष बोला, दूसरा साल में पैसा कितना हो जाता है? 238.50 हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना? तो बोलेंगे यहाँ पे 50 हो गया सर, 8 में से 5 गया 3 हो गया, और 3 में से 2 गया 1, यानी 13.5 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? तो बोलेंगे 225 से बढ़ा। अब प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई। ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे 00 बैठेगा, ये 00 आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे 25 से, 5 से, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 3, 5 7 35, ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर हम लोग कटेगा 5 से, है ना, यानी कि 9 से काटेगा तो 9 5 45 हो जाएगा, और 9 से 9 3 27 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे कितनी बार में? 6 बार में, मतलब कितना परसेंट आएगा सर? 6% आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 में क्या बोला? बोला 25 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 169 रुपया है, तो रेट बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेगा ना, बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आपको एसआई और सीआई का डिफरेंस का जिक्र किया हुआ रहेगा। डिफरेंस आपका या तो दिया रहेगा, या फिर आपके पास बोलेगा डिफरेंस निकालने के लिए। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि टाइम हमेशा आपका दिया रहेगा, 2 साल 3 साल, है ना। जनरली हम लोग को 2 साल 3 साल ये टाइम दिया रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद रख लेना। यहाँ पे दिया है क्या क्या, पहले आप चीज़ को समझिए। देखिए आपका पी लिखा गया सर, यहाँ पे 25 रुपया, पी आपका कितना दिया गया? 25 रुपया दिया गया है। टाइम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टाइम मेरा दिया गया यहाँ पे, ये 2 साल दिया गया है। और यहाँ पे हमको डिफरेंस इन एस आई एंड साई, डिफरेंस इन एस आई एंड सी आई, एस आई और सी आई का जो डिफरेंस है वो हमको दिया गया 169 है। देन हमको फाइंड करने का रेट क्या होगा, ये रेट हमसे पूछा जा रहा है ना। तो अक्सर आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ये जो टाइम है ना वो हमेशा 2 साल या 3 साल ये आपका दिया हुआ रहेगा, बाकी कुछ भी मिसिंग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ पे अगर 2 साल का डिफरेंस अगर दिया रहेगा, 2 साल का अगर 2 साल का अगर जिक्र रहेगा, 2 साल,
2 साल का अगर जिक्र रहेगा तो आपको ध्यान रखना फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर, है ना। ये कितने साल का फॉर्मूला बनेगा? 2 साल का। 2 साल का अगर दिया रहेगा तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर। दूसरा चीज अगर हम लोग का कभी अगर 3 साल का रहेगा, 3 ईयर का अगर रहेगा ना, तो 3 ईयर का हमको याद रखेंगे पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब होता है। अगर 3 साल का दिया रहेगा क्या बोलेंगे? पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में तो हमको 2 साल का डिफरेंस दिया गया, मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर। तो चलिए देखिए पी मेरा कितना दिया हुआ, पी मेरे पास दिया गया सर 2500, पी कितना दिया गया? 2500 आर, तो आर हमको मालूम नहीं है, हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर बराबर डिफरेंस हम लोग को दिया गया है 169 दिया गया है इंटू 100 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग का यहाँ पे 4 बार 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काटेंगे डबल 0, ये आपस में कट जाएगा। अब 25 से काटेंगे तो ये 25 चौके 100 हम लोग का 4 बार में ये कट जाएगा। और आर का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 169 इंटू 4। अब 169 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? हम लोग का 13 आ जाएगा, और इंटू 4 का वैल्यू 2 आएगा, यानी 13 दूना 26% हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोलेगा किसी धन पर 6% वार्षिक दर से, यहाँ पे हम लोग क्या है कि रेट दिया गया सर, यहाँ पे 6% दिया गया है वार्षिक दर से, है ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का। यहाँ पे भी देखिए आपके पास टाइम कितना दिया गया है, टाइम बोला है यहाँ पे 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है हम लोग का, यानी कि CI डिफरेंस हमको दिया गया। यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया है? 72 दिया गया है। और हमसे क्या निकालना है? हमको P निकालना है कि P कितना होगा, है ना, क्या निकालना है? P निकालना है। तो सिंपल सी चीज हम लोग को यहाँ पे कितने साल का डिफरेंस दिया गया सर? 2 साल हम लोग को दिया गया था। 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर। बस वैल्यू को पुटअप कर देना। यहाँ पे हम लोग को P मालूम नहीं है, P निकालेंगे। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है? 72 का है, इंटू 100 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग का 4 बार 0 होगा, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे P इंटू यहाँ पे हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा 72 इंटू यहाँ पे 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। 36 से अगर काट देंगे कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा, इसलिए P का जो वैल्यू आएगा वो मेरा कितना हो जाएगा सर? 20,000 रुपये होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 में क्या बोला? बात नहीं, किसी राशि पर 3 साल के लिए टाइम हमको कितना दिया गया सर? टाइम हमको दिया गया 3 साल है, 3 साल है। और रेट हमको दिया गया 10%, रेट हमको 10% है। और यहाँ पे हमको P जो है, P हमको यहाँ पे मिसिंग है, जो कि निकालना है, लेकिन हमको डिफरेंस दिया गया, डिफरेंस हमको दिया गया 620 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखते हैं सर? हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ टाइम कितना है। टाइम अगर 3 साल है, 3 साल का अलग फॉर्मूला होता है, पी आर स्क्वायर, है ना, 300 प्लस आर इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब होता है। तो यहाँ 3 साल का फॉर्मूला अगर देखेंगे सर, हो जाएगा पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब। बस वैल्यू को पुटअप कर देना है। पी आर स्क्वायर, पी तो हमको निकालना है, पी हमको निकालना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 300 प्लस आर, तो 300 प्लस आर मतलब 310 हो जाएगा, बराबर डिफरेंस कितना हो गया? 620 हो गया, इंटू 100 का क्यूब, यानी 1 और 6 टाइम्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अगर देखा जाए तो देखिए 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, यानी 3 0 इसका खत्म हो जाएगा, 3 0 खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर देखेंगे, देखिए 31 से अगर काटेंगे तो 31 दूनी 62, यानी कि हम लोग ये 20 बार में कट जाएगा। इसलिए हम लोग फाइनली P का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितने टाइम्स 0 है? 3 टाइम्स, 1 2 3, यानी P का वैल्यू कितना आ गया सर?
20,000 होगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम।